नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रमुख भारतीय ऐतिहासिक युद्धों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को भारत के ऐतिहासिक पुस्तकों एवं ऐसे पुस्तक जो भारत के इतिहास जानने में महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में और महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं उनके कुछ रचयिताओं के मैं आपको आज नाम बताना चाहता हूँ, जो हमेशा से ही CGPSC और CGWAPM में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आते ही है, एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज कि मौर्य वंश जो एक भारत में बहुत अच्छा शासन रहा था, जिनका मौर्य वंशों का, उनके बारे में हम अगर कुछ उनके बारे में हमको जानने मिलता है तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार आंध्र के सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र के सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी और मत्स्य पुराण से आंध्र के सातवाहन वंश के। दूसरा, वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, जैसे वायु गुप्त रहती है, मतलब हमको दिखाई नहीं देती है ना, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि वायु पुराण वायु गुप्त है, अतः गुप्त वंश हो गया। दोस्तों, बीच में ऐसे कुछ ट्रिक बताते जाऊंगा, कुछ को तो आपको याद करने ही होंगे, कुछ ऐसे कुछ ट्रिक होंगे निकलते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा उनके बारे में। जैसे वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं या जातक के बारे में हम जानते हैं कि जातक से बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बुद्ध के पूर्व जन्म के जातक कथाएं मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। उसी प्रकार महत्वपूर्ण धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म में साहित्य है आगम से जैन धर्म का एक साहित्य आगम है ना। कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म के आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र से जैन धर्म के आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार एक पुस्तक है बुद्ध चरित्र अश्वघोष। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक का नाम है, जिसे अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष उनके रचयिता का नाम है। उसी प्रकार कल्हण ने बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी। राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी, राजाओं की तरंगिणी यानी नदी होता है, तो राजतरंगिणी राजाओं की नदी कल्हण ने लिखी थी। इसी के द्वारा कल्हण ने पहली बार इतिहास लेखन का कार्य किया था। राजतरंगिणी पहली बार इस पुस्तक के द्वारा इतिहास लेखन के बारे में कार्य किया था। इसी प्रकार है पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। संस्कृत का व्याकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाणिनि अष्टाध्यायी। इसमें लिपि शब्द का प्रयोग होता है। कभी कभी कुछ खतरनाक क्वेश्चन जैसे PSC को पूछना रहता है तो पूछ देता है कि लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था, तो इसी पुस्तक में, अष्टाध्यायी पुस्तक में लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था। चचनामा ये अली अहमद ने लिखा है। चचनामा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक अली अहमद ने लिखा है। इसी प्रकार महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। महाभाष्य एक पुस्तक का नाम है, उसकी रचना पतंजलि ने की थी। ये जो पतंजलि थे पुष्यमित्र सुंग वंश के राजा थे। पुष्यमित्र सुंग के ये पुरोहित थे और इससे सुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से सुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमको। इसकी इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। वेनसांग जो यात्रियों का राजकुमार था, ये चीनी यात्री थे है ना। इसने सीयुकी की रचना की थी। किताब का नाम था सीयुकी, जिसमें छत्तीसगढ़ को उसने कियासुलो कहा है। तो ये 629 में भारत में आए थे और लगभग 15 वर्षों तक नालंदा में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और 15 वर्षों तक भारत में रहे थे ये। और जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय आचार्य, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शीलभद्र।
तिलभद्र आचार्य थे, वेन सॉन्ग ने सीयूकी की रचना की थी। इसी प्रकार है दोस्तों भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है हमको। सती प्रथा भारत में पहले चलता था, है ना, महिलाओं की के लिए दुर्भाग्य था सती प्रथा। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमको सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म, दोनों धर्म में एक है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है, जैन धर्म से त्रिरत्न, है ना। तो पहले हम त्रिपिटक को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। और जैन धर्म से त्रिरत्न, जब भी कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो दोस्तों जैसे जैन में न आता है वैसे त्रिरत्न में न आता है, तो जैन धर्म में से संबंधित है त्रिरत्न, है ना। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए न याद रखेंगे थोड़ा सा। जैन धर्म में त्रिरत्न संबंधित है। इसमें 3 रत्न हैं जिनको जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनको रत्न कहा गया है ना। त्रिरत्न है, तीनों में लगभग न का उच्चारण होता है, न आचरण, न, है ना। तो जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसी प्रकार मुसलमानों के से संबंधित धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। एक मुसलमानों से संबंधित कुरान तो सब जानते होंगे, हदीस, ये इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून। हदीस, हदीस एक इस्लामिक कानून है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2016 पीएससी में, पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हदीस क्या है करके। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इसी प्रकार इब्न बतूता ने रेहला की रचना की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इब्न बतूता के बारे में पीएससी अब देख लेते हैं दोस्तों हम इब्न बतूता की रचना। इब्न बतूता ने रेहला की रचना की थी। ये मोरक्को का निवासी था, ये मोरक्को अफ्रीका देश से आया था, मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोरक्को। इब्न बतूता के बारे में सीजीपीएससी हमेशा इसके बारे में पूछते रहता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, या फिर इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था और इब्न बतूता ने क्या रचना की थी। 2020 पीएससी में पूछा था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। इसी प्रकार फुतुहात ए फिरोज शाही, इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी अच्छा शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने बहुत सारे कार्य कराए थे, दीवाने बंदगान वगैरह एक विभाग की रचना की थी, है ना। तो फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने रचना की थी। और इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब, जो पंजाबियों सिख समुदाय का एक धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये पंजाबी लोगों से संबंधित है। इसमें बाबा फरीद की रचनाओं का संकलन है ना, बाबा फरीद की रचनाओं का संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब में। अब आ रहा है दोस्तों तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। ये बहुत अभी लगातार पूछ रहे हैं दोस्तों। पीएससी सहायक संचालक जनसंपर्क 2021 में परीक्षा हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। और अभी सीजीएफएम के सहायक संपरीक्षक, सीनियर वरिष्ठ संपरीक्षक की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी। तो तबकात ए नासिरी मिनहाजुल सिराज ने इसकी रचना की थी। देखिए तो नासिरी शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पे सिरी निकल रहा है, सिरी मतलब सिराज। तो इसकी रचना किसने की थी? सिराज ने की थी, है ना। यहाँ से पकड़ लेंगे आप
नासिरी सिराज, तबकात नासिरी की रचना की थी मिनहाजुल सिराज। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने रचना की थी। इसकी ऐतिहासिक पुरानी किताबें हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी। उसी प्रकार दोस्तों अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी मौर्य वंश के काल में। ये चंद्रगुप्त मौर्य को इसने राजा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परमानंद को हराकर। अर्थशास्त्र, चूंकि किताब का नाम अर्थशास्त्र, लेकिन ये भारतीय राजनीति से संबंधित एक किताब है। राजनीतिक किताब है, राजनीतिक संबंधित किताब है अर्थशास्त्र। उसी प्रकार मृच्छ कटिकम शूद्रक ने लिखी है। मृच्छ कटिकम शूद्रक की रचना है। हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी? वाणभट्ट ने लिखी है। इसकी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर किताब लिखी है, चंद्र बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी है। और तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। दो किताबें हैं, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, अल बरूनी ने लिखी है। एक और महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे भूल बता नहीं पाया था, पद्मावत। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। या रानी पद्मावती के ऊपर पद्मावत की रचना की थी। महाकवि कालिदास जो महाकवि थे भारत के, इनके कुछ रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के संबंध में है ये किताब, मालविका अग्निमित्रम। मेघदूतम एक किताब है। अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम, इनकी महत्वपूर्ण किताब। अभिज्ञान शाकुंतलम जो अभिज्ञान और शकुंतला के प्रेम संबंधों पर आधारित है। और रघुवंशम महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये याद कर लीजिएगा। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं ये सब। मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।